जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन चैनल से और आज हमारे साथ में कुछ बहुजन युवा साथी हमारे स्टूडियो में अम्बेडकर नेशन चैनल पर आए हुए हैं। इधर हैं बहुजन युवा साथी विनेश जी और इधर हैं संजीव जी। और ये ख़ास तौर से आज हमने कि युवाओं की क्या सोच है, जो अभी एक दिल्ली के अंदर जो हादसा हुआ है, एक बहुजन जो कम उम्र की लड़की एक अ, शमशान घाट के अंदर जो पानी की कूलर या फैसिलिटी रहती है, वहाँ पानी लेने चली जाती है कूलर से। उसके साथ जो जिस तरह से आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, कुछ नेशनल चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं और न्यूज़पेपर्स में भी देख रहे हैं कि जिसके साथ में रेप की घटना और उसके बाद में हत्या की गई और हत्या के साथ-साथ उसको ज़िंदा जलाने की कोशिश तक कहा जा रहा है। तो इतना जघन्य अपराध दिल्ली जैसे क्षेत्र में जो देश की राजधानी है, जहाँ से देश का कानून चलता है, संसद चलती है, जहाँ से प्रधानमंत्री से लेकर के और यहाँ जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है ख़ास तौर से, मैं नाम भी लेना चाहूँगा उसमें मुझे कोई गुरेज़ नहीं है, वो देश के सत्ता पर काबिज़ है और देश को चला रही है। तो कितना दुखद है और मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। और इसमें भी जब बाद में पता जो निकल के आया है, वो पता लगा कि वो एक एससी शेड्यूल कास्ट समाज से है या बहुजन या जिसको वंचित कह सकते हैं या अनुसूचित जाति हिंदी में कहा जाता है, उस समाज से बिलॉन्ग करती है। तो उसके बाद जो पूरी कहानी आप लोग काफ़ी हद तक देख चुके होंगे, हम हमारे अभी युवा साथी उस पे अपनी राय रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पूरा वाक़या आपको बता रहा हूँ कि जब उसकी माँ देखते हुए उसको आई कि भई लड़की नहीं आई है, तो वहाँ पर उन्होंने उससे पहले वहाँ जो पंडित था पुजारी जो ये संस्कार करते हैं श्मशान भूमि के अंदर, वो और उसके साथी जो 3 साथी और बताए जा रहे हैं, जो पुलिस के बयान के अनुसार भी और अखबारों और न्यूज़ के अनुसार भी अखबारों के न्यूज़ के अनुसार भी 3 और उसमें साथी हैं उनके, जिन्होंने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया। तो सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि अक्सर इस तरह के हादसे, इस तरह की जो मानसिकता है, ख़ास तौर से वो लड़कियों के साथ, इस देश की जो महिलाएँ हैं, उनके साथ और ख़ास तौर से जो बहुजन समाज, अनुसूचित जाति या एससी जिसको कहा जाता है, उनके साथ ज़्यादातर ये घटनाएँ होती हैं इस तरह की और जिसमें बहुत ही जो रवैया पुलिस और सरकार का रहता है, वो बहुत ढुलमुल रहता है। विनय जी, आपने भी पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा तो आज की डेट में भी संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। ये जो मानसिकता लड़कियों के प्रति या महिलाओं के प्रति आज भी इस तरह की मानसिकता लोगों में क्यों है? आप क्या सोचते हैं और इसका बदलाव या इसमें बदलाव कैसे आना चाहिए? जय भीम। मैं विनेश कुमार, चिल्ला गांव दिल्ली से। अभी जैसे कि घटना घटित हुई है दिल्ली जैसे क्षेत्र में, एक 9 साल की शायद बच्ची बताई जा रही है। वो लड़की अभी सही सही से इतना समाज को ना जान पाई है, ना उतनी उसमें समझ है। वह खाली क्या उसमें शमशान घाट से पानी लेने के लिए गई थी, और उसके साथ ऐसा अपराध जो किया गया है वह बहुत ही दंडनीय होना चाहिए। और इसका मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा कारण है कि हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं या फिर समुदाय जो भी इसमें एससी एसटी के समुदाय में जो भी आ रहे हैं, उनका एक तो पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, जिसके कारण से वो अपने बच्चों को उतनी शिक्षा नहीं दे पाते, और वो गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए रहते हैं। यदि वो अच्छी तरह से सक्षम होते तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी कि वहाँ पर जा कर के वो पानी लेके आए या कुछ करे। इसमें गरीबी और ये जो अशिक्षित है, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहूँगा अपने समाज को ये बताना कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को पढ़ाएँ, और ऐसे सक्षम बने कि इस तरीके की हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हम वहाँ पर पानी लेने जाएँ या कुछ करें। मगर अभी है, गरीब है तो है, क्या कर सकते हैं। किंतु इसके लिए जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, दिल्ली जैसे क्षेत्र में वो भी उस पे अब सामने आई है, जब ये थोड़ा-सा मीडिया में उजागर हुआ है, सोशल मीडिया के कारण लोगों को पता लगा है, उसमें कुछ नेता लोग जुड़े हैं, तब इसका थोड़ा-सा इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। जहाँ तक सुनने में आया 3 दिन तक इसके ऊपर एफआईआर भी नहीं की गई थी, और इसको मामले को रफ़ा-दफ़ा किया जा रहा था, क्योंकि एक तो वो बहुजन समाज से है और दूसरा उतने सक्षम नहीं है, गरीब तत्व के लोग हैं, तो उनको वहीं से रफ़ा-दफ़ा करना चाह रहे थे।
तो मेरा यही राय है कि अपने समाज को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए और ऐसे सक्षम बने कि उनसे बराबर की टक्कर ली जाए। धन्यवाद। तो मेरे इधर दूसरे हमारे बहुजन युवा साथी हैं संजीव कुमार जी। संजीव जी, जिस तरह संजीव जी कह रहे हैं कि जो इसका सबसे बड़ा ये अपना विनेश जी कह रहे हैं, सॉरी, कि जो सबसे बड़ा कारण है कि एक तो ये जो खास तौर से जो बहुजन और इस वर्ग के जो लोग हैं, उनके पीछे एक तो आर्थिक बहुत बड़ा कारण है इस तरह के हादसे होने का। कि ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो एक शमशान भूमि के अंदर एक इस तरह का पानी लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, अगर शिक्षा होगी तो शिक्षा अगर सही शिक्षा इस समाज के लोगों को मिल गई होती तो शायद इस तरह के हादसे और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो लड़ने में भी सक्षम होता है शिक्षा होने से, अपने कानून का उनको पता लग जाता है कि हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं, तो इस तरह के हादसे कम होने के चांस रहते हैं। दूसरा इसमें एक ये भी सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ जो पंडित था, जब उसकी माँ देखने आई, तो जब तक वो वापस जाके अपने घरवालों को बुलाने गई कि भई मैं अपने घरवालों को कहने गई कि भई मेरी वहाँ बिटिया जो पानी लेने गई थी उसको वो कह रहे हैं कि वो तो मर गई, और उसको ज़िंदा जलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको बाद में सबको कब्ज़े में लिया गया है और शायद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी, और अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ क्लियर नहीं है, ये आज का अपडेट है। तो जब पोस्ट ये कहाँ कहीं न कहीं कुछ एक क्लास के पीछे ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आज तीसरे दिन वो तो क्लियर नहीं है। तो ये डॉक्टरों की जो टीम है जो पोस्टमार्टम कर रही है, यहाँ भी कहीं कोई एक विशेष वर्ग को बचाने की मानसिकता के लोग डॉक्टर्स उस लेवल पे काम तो नहीं करते हैं क्या? ऐसा भी हो सकता है, शायद हो सकता है। क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आ रहा है कि करंट लगने से, जब वहाँ पे पंडित बोला करंट लगने से मौत हुई है। अगर नहीं आ रहा तो किस कारण मौत हुई है उसको उजागर करना चाहिए। जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल टीम है, जिस हॉस्पिटल ने भी या जो मेडिकल टीम ने उनका पोस्टमार्टम किया उसको क्लियर करना चाहिए। तो अभी भी अखबार में यही लिखा है कि अभी तक वो क्लियर नहीं है कि करंट लगने से। अगर करंट लगने से नहीं मौत हुई तो इसका मतलब है कि उसको मारा गया। आप आप क्या सोचते हैं इस तरह के हादसों के बारे में, और इनको किस तरह से रोका जा सकता है, और इसमें किस तरह की सज़ा इस तरह के लोगों को मिलनी चाहिए? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं संजीव। मैं जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब से मैं समझने लगा हूँ चीज़ों को, मैंने देखा है कि हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएँ रोज़ डेली होती रहती हैं और ख़ासकर महिलाओं के साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसी बर्बरता वाली घटनाएँ बहुत सुनने में आती हैं। और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और उससे पहले भी ये घटनाएँ हमें सुनने को मिलती रहती थी और आज की डेट में भी ये घटनाएँ बहुत आने लगी हैं, जब से ये मनुवादी सरकारें इस सत्ता में आके बैठ गई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश को अब इन चीज़ों को जात से और धर्म से बाहर निकल के एक मानवता की लड़ाई लड़नी चाहिए और जो दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके कोई पक्ष में खड़ा ना हो कि ये हमारी कास्ट का है, हमारे धर्म का है, इसे बचाएँ। इस वजह से हमारे साथ ये घटनाएँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं और इसको अब जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उन सबको मिलके सोचना होगा कि ऐसी घटनाएँ ना हो, अपना धर्म जाति को छोड़ो और आगे बढ़ो, अगर देश को आगे बढ़ाना है। और जिन्होंने भी ये घटना की है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और बीच चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। अभी तुम्हें हाल में पता होगी कि यूपी के अंदर ऐसी घटना हुई थी जहाँ पे लड़की को ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने रात को जला दिया बिना माँ-बाप को परमिशन के बिना। तो उसी का उदाहरण अगर उनको सज़ा मिल जाती तो आज ये घटना ना होती। ये घटनाएँ सरकार बढ़ावा दी है, सरकार ने शायद मैं तो ये मानता हूँ कि शायद सरकार की वजह से ही ये ऐसी लापरवाही आगे आने को देखने को मिली हमें ये। अगर उनको सज़ा दे देती सरकार टाइम से तो ऐसी घटना नहीं होती। जय भीम। देखिए, संजीव जी का कहना है कि इस केस के अंदर जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, और वो मनीषा वाले केस को याद कर रहे हैं। मनीषा के साथ जो सरकार ने रात को उनके परमिशन के बिना उनके शव को जलाने का काम किया, और साक्ष्यों को मिटाने का काम किया यूपी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने। तो वो उसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि अगर उस मामले में उस तरह की लीपापोती और उस तरह की घटना को दबाने की कोशिश नहीं की जाती और उसमें एक टाइम से सज़ा मिल जाती, तो आज शायद इस तरह की कोई भी घटना करने से या इस तरह की जघन्य अंजाम देने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए एक नज़ीर बन जाता वो। और यहाँ मैं ज़रूर थोड़ा-सा और एक प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। आपने उसी पीरियड के दौरान यहाँ पर जो जुडिशरी सिस्टम है, यहाँ कहीं न कहीं वो धर्म की जकड़ों में और जाति की जकड़ों में मुझे दिखता है यहाँ का जुडिशरी, जो जो जुडिशरी सिस्टम है, पूरा कोर्ट का सिस्टम है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है,
मनीषा केस के बाद फरीदाबाद में एक केस होता है, एक लड़की को 2 मुस्लिम समाज के लड़के मार देते हैं। उस केस में फैसला आ गया और उनको सज़ा हुई है और वो अब उस सज़ा को भुगत रहे हैं। लेकिन मनीषा का केस उससे पहले हुआ, जो कि फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए था और फास्ट ट्रैक में चल भी रहा है। लेकिन उस पर अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं आया है? क्या इसके पीछे ये कारण है कि मनीषा एक शेड्यूल कास्ट समाज से बिलोंग करती थी और जिन लोगों ने वहाँ जघन्य कांड किया वो एक खास तौर से ठाकुर समाज से, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो अक्सर इस कास्ट की सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर कहानियाँ देखने को मिलती हैं या ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि सबसे ज़्यादा जो शोषण करता है इस देश के अंदर, वही हिंदू का एक जाति वर्ग, ठाकुर समाज का वर्ग और एक एससी वर्ग के साथ हमेशा ज़्यादा शोषण करता है। तो मेरा मानना है, यहाँ मैं सवाल जुडिशरी सिस्टम पर भी उठा रहा हूँ कि अगर वहाँ मुस्लिम ने हत्या की, वहाँ पर आप सजा दे देते हैं और यहाँ पर एक ठाकुर ने रेप से लेकर के और हत्या, और सरकार ने उसके सबूतों को मिटाने की कोशिश की, तो यहाँ पर आज तक डिसीजन क्यों नहीं आया है? ये एक बहुत बड़ा जुडिशरी सिस्टम पर भी है और यहाँ की सरकारों पर भी है। और इन सरकारों से तो उम्मीद ही क्या की जाए, जो पूरा संविधान कम वो मनुस्मृति वाली मानसिकता पर केंद्र की सरकार और खास तौर से भाजपा, और जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वो मनुवादी सिस्टम पर, मनुस्मृति के सिस्टम पर आज भी चल रही हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप देखते रहिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा साहब की विचारधारा और संविधान के अधिकारों की बात और बहुजन समाज की विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।